हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद है। ठीक है, कौन सा? वेद। ये बताइए, वेदों की रचना किसने की है? तो वेदों के लिए अपौर से कहा जाता है। ठीक है, अपौर से। ठीक है, यानी वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, अपौर से है ये। इनका बाद में संकलन किया गया है। तो वेदों का जो संकलन किया है वो किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया है, आप ध्यान रखें। ठीक है, और कुल वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, तो कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, वेदों को संकलित किसने किया? वेद व्यास ने। ठीक, आगे बात करते हैं। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? देखो, जो ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ते हैं उनको बोलते हैं होत्र। क्या बोलते हैं उनको? होत्र कहा जाता है ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले के लिए। ठीक है, अच्छा। और चलिए, क्या होता है ऋग्वेद में? तीसरा मंडल है, सॉरी, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? कुल मंडल, तो ऋग्वेद में कुल 10 कितने? 10 मंडल। और कुल सूक्ति कितनी है? 1028 सूक्ति है। 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल है, ये आप ध्यान रखें। ठीक, आगे बात करते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखो, जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किसमें? तीसरे मंडल में। तो गायत्री मंत्र कहाँ है? ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र। ये जो गायत्री मंत्र वो किसके लिए समर्पित है? सूर्य के लिए। किसके लिए? सूर्य के लिए। ठीक है, हाँ, तो आप ये ध्यान रखें, गायत्री मंत्र सूर्य के लिए समर्पित है। ठीक है, और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक 9वां मंडल है। कौन सा? 9वां। ये किसको? ये देवता सोम के लिए समर्पित है। इनको सोम के लिए समर्पित है 9वां मंडल। और ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, इसमें जो हस्तलिखित रचनाएं हैं, हस्तलिखित, उनको खिल कहा जाता है। हस्तलिखित जो रचनाएं दी हैं उनको क्या कहा जाता है? खिल। ठीक, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ये हम अभी बात कर चुके हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ठीक है, हाँ, और ध्यान रखें कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में, इसमें पुरुष सूक्ति है। 10वें मंडल में क्या? पुरुष सूक्ति। 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति है। इसमें क्या है? पुरुष सूक्ति में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसमें क्या किया गया है? समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं ये? पहला वर्ग बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा और अंतिम वर्ण कौन सा बताया गया है? शूद्र। ठीक है, तो ये किस में वर्ण था? 10वें, मतलब जो 10वें मंडल में, पुरुष सूक्ति में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ऋग्वेद में जो अगन्य शब्द है ये गाय के लिए हुआ है। किसके लिए? गाय के लिए। अगन्य का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, तो इसमें गाय को रखा गया है। ठीक है, और आगे ऋग्वेद में क्या है कि जो इंद्र हैं, इंद्र के लिए 250 रचाएं, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाओं का उल्लेख किया गया है। कितने?
दूसरे ऋचाओं का उल्लेख अग्नि के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को किस नाम से जाना जाता है? तो यजुर्वेद के जो पाठ्यकर्ता होते हैं उनको अधर्वी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? अधर्वी। बड़ी गलती, वही गलत। ठीक है, अधर्वी नाम, अधर्वी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यजुर्वेद में इसमें क्या है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। जो यजुर्वेद में इसमें क्या है, यज्ञों के समय जो नियम होते हैं उनका मतलब नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, और यह एक ऐसा वेद है, कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है। ये किसमें? ये वेद गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, कौन सा? यजुर्वेद। ठीक, आगे बात करते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद के लिए भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और जो सामवेद होता है इसके पाठ्यकर्ता के लिए क्या बोलते हैं? उद्रात्र। क्या बोलते हैं? उद्रात्र। ठीक, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद, सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शाप, वशीकरण, जादू टोना आदि का वर्णन किस वेद में मिलता है? देखिए, शाप, वशीकरण, जादू टोना ये सभी का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। अथर्वा नामक ऋषि इस वेद के रचनाकार हैं। ठीक, जो अथर्वा नामक ऋषि थे उन्होंने इसकी रचना की गई है। और इसी में क्या है, मनुष्यों के जो विचार हैं, मनुष्यों के विचार, अंधविश्वास, अंधविश्वास आदि का वर्णन इसी में मिलता है। ठीक है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का, जैसे कृषि है, व्यापार, गृह निर्माण, रोग निवारण आदि का वर्णन मिलता है इसी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? तो अथर्ववेद में कुरुओं का राजा परीक्षित को कहा गया है। किसको? महाराज परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है अथर्ववेद में। और इसी वेद में, अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक, कहा गया है। ठीक है, और यह ध्यान रखें, जो सबसे नया वेद है, सबसे नया वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ठीक है, और सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप ध्यान रखें, ऋग्वेद है। ठीक, सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। आगे बात करते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 1 से 8 है। कितनी? 1 से 8 उपनिषदों की कुल संख्या। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं और इससे आगे अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।